नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केपी टेक्निकल्स पर। आज हम यहाँ पर बात करेंगे मार्केट के माइंडसेट के बारे में। यानी अगर आप ट्रेडर हैं, आप ऑप्शन बाय करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, तो आपका माइंडसेट किस तरह से होना चाहिए और माइंडसेट हमें कहाँ-कहाँ पर हमारे लिए काम कर सकता है और कितना हम टेक्निकल का इस्तेमाल हम करते हैं, कितना टेक्निकल हमारे मार्केट में ट्रेडिंग के समय काम आता है और कितना माइंडसेट हमारा काम आता है। देखिए, ये वीडियो अगर आप काफी समय से मार्केट में है, 2-3 साल से मार्केट में या उससे ज्यादा समय से मार्केट में है और अभी तक आपने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया या आप लॉस में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, यह वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए एंड तक। पहली बात, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को टेक्निकल पता है, मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग्स, लोअर हाई, हायर हाई, बाकी वगैरह जो भी टेक्निकल्स है वो सब कुछ आपको पता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये कंडीशन हुई है। इसीलिए मैं आपको एक तरह से ये समझ लीजिए कि अपनी कहानी आपको बता रहा हूँ। अगर टेक्निकल आपको पता है उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, तो ये वीडियो जरूर से जरूर आपके लिए। देखिए, ये एक प्रोसेस है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये एक प्रक्रिया है। इसमें हम पैसा कमाना नहीं सीखेंगे, इसमें हम प्रोसेस को फॉलो करना सीखेंगे। किस तरह से हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, पैसे तो बाय डिफॉल्ट अपने आप बनेगा। दूसरी बात, आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि आप बैंक निफ्टी में शुरुआती दिनों में यानी बिगिनर्स हैं और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर काफी साल से ट्रेड कर रहे हैं, 3-4 साल से, लेकिन फिर भी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है और आप इससे अपना घर चलाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। आप अपना अकाउंट, डीमेट अकाउंट डीएक्टिवेट करिए और आप कोई दूसरा काम धंधा ढूंढना शुरू करिए। देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट तब तक आपको पैसा नहीं देगा जब तक आपको पैसे की जरूरत होगी। अगर जिस दिन आपको पैसे की जरूरत नहीं होगी, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके पास कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे 30,000 15,000 पर मंथ निकालना है, घर चलाना है, रेंट देना है, वगैरह वगैरह जो भी हमारे खर्चे हैं वो सारे मुझे मार्केट से पूरा करना है। जब तक आपके पास ये बर्डन होगा तब तक बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स या कोई भी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज आपको पैसा कमा के नहीं देगा। पैसा आपका तभी बनेगा जब आप साइकोलॉजिकली फ्री होंगे या साइकोलॉजिकली फिट होंगे, यानी आपके पास कोई प्रेशर नहीं होगा, उसके बाद आपके पास पैसा बनेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और किस तरह से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। 2 साल से मैं लगातार लॉस कर रहा था, सारा टेक्निकल जानने के बाद, सब कुछ जानने के बाद मैं लॉस कर रहा था, और किस तरह से अचानक से एक दिन एक ऐसा मूव आया, एक ऐसा दिन आया कि मुझे लगा अच्छा ये इतना आसान है। इसके बाद से मैं धीरे 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 प्रॉफिटेबल होना शुरू हुआ। देखिए, मैं आपको एक ग्राफ यहाँ पर पहले बना के दिखाता हूँ कि ये ग्राफ किस तरह से होता है। देखिए, हम पढ़ा करते थे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। आपने यहाँ पर एक अपना कैपिटल डाला, माना आपने 20,000 का कैपिटल यहाँ पर डाला है अपने डिमेट अकाउंट में, 20,000 रुपये आपने डाला है। तो शुरुआत में मेरे साथ देखिए क्या हुआ था, मुझे लगभग लगभग सभी के साथ हुआ था। 20,000 डाला, आप ट्रेड करना शुरू किया और आपका बैलेंस माइनस में जाना शुरू कर दिया। ये नेगेटिव है, आपका बैलेंस माइनस में जाना शुरू कर दिया। फिर आपने यहाँ पर कैपिटल एड ऑन किया, फिर आपको माइनस में जाना किया। ऐसा करते करते काफी समय तक, उसके बाद होता क्या है कि एक समय ऐसा आता है जब आपका फिर बैलेंस, जो आपने डिमेट अकाउंट में आपने कैपिटल डाला है, वो स्टेबल होना शुरू होता है। मतलब अब वो नेगेटिव नहीं हो रहा है, हालांकि आप पूरा नेगेटिव में हैं, लेकिन अब आपको लॉसेस होना कम हो रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो ये फेज होता है, ये फेज थोड़ा लंबा चलता है जब आपको लॉसेस होना कम होता है। फिर आप छोटे छोटे प्रॉफिट करना शुरू करते हैं, तो आपका ग्राफ उठने लगता है, लेकिन अभी भी आप नेगेटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ये देख लीजिए, अभी भी आप नेगेटिव टेरिटरी में ही सर्वाइव कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल होना शुरू होते हैं और आप ब्रेक इवन पे आते हैं, यानी जितना लगभग लगभग आपने अभी तक लॉस किया है, उस लॉस को आप रिकवर करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। इसके बाद जब आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है, आपकी हैबिट बन जाती है प्रॉफिट करना, उसके बाद इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है। ये ग्राफ पाने के लिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये ग्राफ शुरू में जो आप प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखते हैं, प्रॉफिट की वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, वो ये ग्राफ होता है। अगर इस ग्राफ को पाने के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। ये डायरेक्टली किसी के भी ट्रेडिंग जर्नी में नहीं आएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जिसकी ट्रेडिंग जर्नी में ये ग्राफ सबसे पहले आ जाएगी। ये फेज से सबको गुजरना ही पड़ेगा। देखिए, मैं खुद गुजरा हूँ, मैं अपनी कहानी आपको बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप काफी समय से मार्केट में हैं और आप लॉस में ट्रेडर हैं, तो ये ग्राफ को आप फेस कर चुके होंगे। हो सकता है आप यहाँ पर हैं, हो सकता है यहाँ पर हैं, हो सकता है यहाँ पर हैं, या हो सकता है आप धीरे 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 प्रॉफिटेबल बन रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, मैंने किस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मुझे क्या क्या फायदे हुए, और उस स्ट्रेटेजी से किस तरह से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना और आज मैं कितना प्रॉफिट बना लेता हूँ एक दिन का, एक ट्रेडिंग सेशन का, ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए, मेरा इस वीडियो का टॉपिक ही यही है कि अपना माइंड सेट को हमने किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से हमने अपने माइंड सेट को डेवलप करना। आपने देखा होगा यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे या बुक्स में पढ़ा होगा कि टेक्निकल केवल 20% काम आता है और माइंड सेट हमारा यहाँ पर 80% काम आता है।
अगर आप सारा टेक्निकल जानते हैं तो भी आप ये मान के चलिए कि आप केवल 20% मार्केट के बारे में जानते हैं। 80% आपको अपना माइंडसेट ही डेवलप करना होगा, और ये माइंडसेट किसी किताब से, किसी यूट्यूब से या कोई वीडियो देखने से ये डेवलप नहीं होगा। ये सिर्फ एक्सपीरियंस डेवलप होगा, सिर्फ प्रैक्टिस से डेवलप होगा। देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, इन पॉइंट्स को मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ, और इन्हीं पॉइंट्स में स्ट्रेटेजी छुपी है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको कैपिटल कितना चाहिए। पॉइंट मैं इस पॉइंट को अभी दोबारा भी समझाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले हम ट्रेड करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप शुरुआत में ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, अभी तक आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए हैं, तो आपकी कैपिटल कम से कम 20 से 30 हजार होनी चाहिए आपके अकाउंट में। अगर आप इससे कम कैपिटल में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहले आप इतना कैपिटल आपने अपने पास डिपॉजिट करिए, अपना जमा करिए, इतना कैपिटल बनाइए, उसके बाद आप ट्रेड करना शुरू करिए। 20 से 30 हजार कैपिटल है, ये हमको पता होना चाहिए। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग टेक्निकल के बारे में जानते हैं। हम सिर्फ आज माइंडसेट के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से अपने माइंडसेट को ऐसे डेवलप किया जाए कि हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। देखिए ये बात मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया, पॉइंट नंबर 1 कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो कभी भी मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। मार्केट आपको पैसा तभी देगा जब आपको पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत नहीं है मतलब अगर आपको पैसे की नीड है, माना आपका 10,000 रुपया आपका किराया है, आपको किराया निकालना है, आप सोच रहे हैं कि मैं बैंक निफ्टी से निकालूंगा या फिर निफ्टी से निकालूंगा या स्टॉक मार्केट से मैं 10,000 रुपया एक महीने का निकालूंगा, तो आप डायरेक्टली इमोशनल अटैच हैं पैसे से ना। अगर आप माना 20,000 कैपिटल से आप ट्रेड करते हैं और 20 का 2,000 लॉस हो गया, आपको 18,000 बचा, तो फिर आप ये 10,000 कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप पे प्रेशर है 10,000 बनाने का। इसलिए बैंक निफ्टी या कोई भी मार्केट आपको तभी पैसा देगा जब आपको पैसे की जरूरत नहीं होगी। बार बार बैंक निफ्टी मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम बैंक निफ्टी में ही ऑप्शन ट्रेड हम करते हैं। तो बात हम ये कर रहे थे कि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो ही आपको मार्केट पैसा देगा, अदरवाइज आपको पैसा मार्केट नहीं देगा। तो अगर आप पे कोई बर्डन है, आपके घर की जिम्मेदारी है, तो फिर आप मार्केट में मत आइए, आप केवल सीखिए, आप ट्रेड मत करिए। ट्रेड आप तभी करिए जब आपके पास अच्छा खासा बैकअप है और आप पैसे से इमोशनली अटैच नहीं है, मतलब कोई प्रेशर नहीं है आपके पैसा कमाने का, तो आप इसमें ट्रेड करिए। अब बात कर लेते हैं, अगर आप बिगिनर हैं, लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, अभी तक आप भले ही 4 लॉट में ट्रेड करते हो, 8 लॉट में ट्रेड करते हो, या आप 1000 लॉट में ट्रेड करते हो, 40-50 लॉट में, जो भी है XYZ। अब अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर है तो आपको सिंगल लॉट में ही ट्रेड करना है, यानी बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको 25 क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है, और कैपिटल होनी चाहिए आपकी 20 से 30 हजार के लगभग में। और इस 30,000 में अगर आप फ्राइडे के दिन ट्रेड करते हैं तो मैक्सिमम आपका कैपिटल लगेगा 10,000 रुपये, यानी 20,000 आपके पास सेव होने चाहिए। आप केवल 10,000 कैपिटल का यूज करेंगे ट्रेड लेने के लिए अगर आप फ्राइडे के दिन ट्रेड करते हैं। फिर ये डिपेंड करता है एक्सपायरी के दिन तक ये और कम होने लग जाएगा। सिंगल लॉट में आप ट्रेड करेंगे। नंबर ऑफ ट्रेड, देखिए अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर है या आप बिगिनर है तो नंबर ऑफ ट्रेड आपके फिक्स होने चाहिए 2 या मैक्सिमम 3। अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो 2 या 3 ऐसे ट्रेड 100% बैंक निफ्टी देता है हमें जिसमें हम प्रॉफिट बना सकते हैं, 2 या 3। अगर आप 3 ट्रेड से ज्यादा कर रहे हैं फिर आप गलत रास्ते पर हैं, आपने गलत ट्रेन पकड़ी है, फिर आपको अपने सुधार करने की जरूरत है, आपको जर्नल लिखने की जरूरत है, अपने जर्नल पढ़ने की जरूरत है आपको। आप 2 या 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप ज्यादा कर रहे हैं तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रेड आपको पता है कि हमें 2 या 3 ट्रेड करना चाहिए, और एसएल ऑफ ट्रेड, हर ट्रेड का आपका एसएल फिक्स होना चाहिए। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, एसएल ट्रेड का एसएल क्या होता है। माना आपने कोई प्रीमियम 100 रुपए में यहाँ पर बाई किया है, 100 रुपए में आपको प्रीमियम बाई किया, माना इसमें कैपिटल लगा है आपका 6,000, ठीक है। आपने 100 रुपए में किसी प्रीमियम को बाई किया है, कैपिटल लगा है 6,000, तो आपका लॉस इसमें फिक्स होना चाहिए। प्रॉफिट आप फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉस इसमें आपका फिक्स होना चाहिए। मींस अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको 500 रुपए का लॉस यहाँ पर देना है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो 25 की लॉट होती है यहाँ पर, तो 500 रुपए का आप लॉस मान के चलिए। अगर आप ये मान के चले हैं कि मुझे इसमें 500 रुपए का लॉस हो जाएगा तो मैं बियर कर सकता हूँ, मैं झेल जाऊंगा इसको, तो फिर आपको ट्रेड में रहने में डर नहीं लगेगा, ट्रेड में बने रहने से आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लॉस 200 रुपए का सोच रहे हैं, या आपने सोचा ही नहीं है, आपको 300 रुपए का लॉस हुआ, फिर 300 रुपए से आपको 400 रुपए का लॉस होगा, 400 रुपए से लॉस अगर 250 आ जाएगा तो आप ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि 400 रुपए का लॉस लेने से अच्छा है तो 250 का लॉस ले लेते हैं। लेकिन अगर ये एसएल ऑफ ट्रेड आपका फिक्स होगा पहले से, तो फिर आपको ट्रेड में बने रहने से डर नहीं लगेगा। ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखने में छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हैं, आप ट्रेड लेते हैं, तो आपका एसएल पहले से फिक्स होना चाहिए। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि अगर मैं गलत हुआ
अगर मैं गलत हुआ तो मैं यहाँ पर 500 रुपये लॉस करके जाऊंगा और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर आप ट्रेड में बने रहेंगे। पहली बात, आप 2 या 3 ट्रेड अगर ले रहे हैं दिन भर में तो आपका 1000 से 1500 रुपये का लॉस यहाँ पर फिक्स है दिन का। अब आता है डेली लिमिट ऑफ लॉस। बस ये बात यही होगी कि अगर आप 3 ट्रेड ले रहे हैं और तीनों में आपका अनफॉर्चुनेटली एसएल होता है तो आपका 1500 दिन का लॉस फिक्स है। दिन का लॉस आप फिक्स कर दीजिए, आप 2000 लॉस कर सकते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से, आप 1000 लॉस कर सकते हैं, आप 2500 लॉस कर सकते हैं, जो भी है एक दिन का आपका लॉस फिक्स होना चाहिए। डेली लिमिट, दिन की एक लिमिट आपके फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि आज आपको अगर 2500 आपने लिमिट फिक्स कर रखी है, आपको 2500 लॉस हो गया तो फिर आप बैंक निफ्टी से रिवेंज करने पे तुल गए हैं, उससे आप बदला लेने पे तुल गए। नहीं, आज देखी जाएगी, या तो मेरा कैपिटल पूरा जीरो हो जाएगा या फिर मैं लॉस रिकवर करके रखूंगा। ऐसा मैंने किया था शुरुआत में और कई बार मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत बड़े बड़े लॉस मैंने ऐसे ऐसे रिवेंज में किए हैं। ऐसे जब मेरा माइंड सेट था तो मैंने बहुत बड़े बड़े लॉस इसमें किए हैं। देखिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया है कि कितना होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो 20 से 30 हजार आपके पास कैपिटल होना चाहिए, इससे कम कैपिटल में आप ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। माना आपने 30,000 डाले, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार ये करके देखा है। आपने 30,000 रुपए डिमेट अकाउंट में डाले, ठीक है, 30,000 में आपको गलती से एक सिंगल ट्रेड में आपको यहाँ पर 2,000 का लॉस हो जाता है। मान लेते हैं 2,000 का लॉस हो जाता है, आपके पास बचे 28,000। हालांकि आपने पूरा कैपिटल यूज नहीं किया था, आपने केवल 10,000 कैपिटल यूज किया था, आपके पास यहाँ पर 28,000 रुपए बचे हैं। दूसरा केस ये है कि आपने 10,000, अगर जैसे मैंने किया था कई बार कि मैं 10,000 कैपिटल से ही ट्रेड करने लगा, मतलब 10,000 डाले डिमेट अकाउंट में और उसी से ट्रेड शुरू कर दिया, 10,000 में भी हमको 2,000 का लॉस हुआ यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास बचे हैं 8,000 रुपए, यहाँ पर 28 के और यहाँ पर 8 के। अब मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप 28,000 से कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप फिर से 30,000 बना लें, और 8,000 से कितने परसेंट चांसेस हैं कि फिर से आप 10,000 बना लें? तो मैक्सिमम चांसेस इससे हैं कि पूरे चांसेस हैं कि आपके पास 28,000, अभी 28,000 बचे हैं और इससे आप 30,000 बना सकते हैं आराम से। लेकिन आपके पास अगर 8,000 बचे हैं तो इससे 10,000 बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मिनिमम कैपिटल आपकी 25 से 30,000 होनी चाहिए। मैंने इसको झेला है, मैंने शुरुआत में ऐसा कई बार किया है। 10,000 कैपिटल डाल के दिन में 2 बार में 10,000 देता था और पूरा स्वाइप आउट जाता था, यानी पूरा अकाउंट डील हो जाता था। फिर थोड़े दिनों रुकता था, फिर मैं पैसा कलेक्ट करता था, फिर से 10,000 डालता था, फिर से स्वाइप आउट हो जाता था। तो ये माइंडसेट हमारे, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे साइकोलॉजी पर, हमारे माइंडसेट पर। तो इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है कि 30,000 कम से कम 25 से 30,000 कैपिटल आपके होनी चाहिए और आपको ट्रेड के लिए यूज करना है केवल 10,000। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना कैपिटल हमारे लिए रिक्वायर है। अब देखिए, ठीक है, आपने कैपिटल भी 30,000 डाल दिया, आपने ट्रेड भी ले लिया, आपका एसएल भी फिक्स है, आपका डेली लॉस लिमिट भी फिक्स है, आपके नंबर ऑफ ट्रेड भी फिक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है प्रॉपर एग्जिट प्लान। देखिए, होता क्या है, आपने 20 रुपए का स्टॉप लॉस लिया, फिक्स कर रखा है 500 रुपए का मुझे लॉस यहाँ पर होना है। मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, शुरुआत में 500 रुपए का स्टॉप लॉस हमारे दिमाग में है, यहाँ तक हम सारा अपना माइंड सेट कर चुके हैं पॉइंट नंबर 5 तक। अब छठा पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए, आपने 500 रुपए का लॉस अपने माइंड में फिक्स कर रखा है कि इतना लॉस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं झेल जाऊंगा। लेकिन प्रॉफिट आपको 300 रुपए का हुआ, उसके बाद प्रॉफिट दिखाया 450 का, प्रॉफिट दिखाया 500 का, 1:1 का प्रॉफिट हो गया, फिर प्रॉफिट आपका 300 का हो गया, फिर प्रॉफिट आपका 250 का हो गया, अब प्रॉफिट आपका 100 का हो गया और आप 100 पे एग्जिट हो जाएंगे। क्यों? आपके दिमाग में एक चीज बैठेगी कि बात, यार 500 से ये 100 पर आ गया है तो 100 रुपये लेके निकल जाते हैं, 500 तो मैंने गवाही दिया है। आपको ये लगेगा कि 400 रुपये मेरी जेब से चले गए, मतलब अभी मुझे 500 रुपये दिखा रहा था प्रॉफिट, अब ये 100 दिखा रहा है, ये 400 रुपये आपको लॉस, आपने लॉस कर दिया है। आपके माइंड में ये ख्याल आएगा, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत बार ख्याल आता था। मैं 2-2 हजार 3-3 हजार प्रॉफिट देखने के बाद एग्जिट नहीं हो पाता था और उसके बाद में 200 रुपये में एग्जिट होता था, 100 रुपये में एग्जिट होता था। लेकिन अगर यही ट्रेड 2,000 दिखाने के बाद ये ट्रेड अगर मेरा 2,000 रुपये लॉस में आ गया तो भी मैं एग्जिट नहीं होता था शुरुआत में। और हर कोई ये करता, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता था। मैंने काफी सारी गलतियां करी हैं, इन्हीं गलतियों से सीख के मैं आगे बढ़ा और मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी गलती ना करें, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके पास प्रॉपर एग्जिट प्लान होना चाहिए। देखिए, प्रॉपर एग्जिट प्लान वैसे तो 1:1 होता है। अगर आपने 30 पॉइंट का एसएल लिया है तो आपका 30 पॉइंट का प्रॉफिट भी होना चाहिए, कम से कम। लेकिन हमें मार्केट के हिसाब से चलना है। माना कोई स्विंग छोटा लगा या फिर थीटा डिके बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, तो कभी कभार हमें 20 पॉइंट में एग्जिट होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि 25 से 30 पॉइंट, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं, मैंने वहां पर पिन कमेंट भी डाला है कि 25 से 30 पॉइंट में जो बिगिनर हैं वो एग्जिट हो सकते हैं। या अगर आपको एग्जिट नहीं होना है तो अगर आपका 20 पॉइंट से ऊपर चला गया है टारगेट,
तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आपने स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का लिया हुआ है उस स्टॉप लॉस को आप कॉस्ट पे लगा दीजिए। देखिए इसे मैं डिटेल में समझाता हूँ। आपने 100 रुपए में कोई प्रीमियम खरीदा है, आपका 80 रुपीज का यहाँ पर स्टॉप लॉस है, अभी चल रहा है ये 120, आपने इसको लेने के बाद 120 चल रहा है, यानी 20 पॉइंट प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन आपको टेक्निकल पता है, तो मुझे आपको लगता है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है या इसके ऊपर ये स्विंग हाई, इस स्विंग हाई को ब्रेक कर सकता है और ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, इस ट्रेड से एग्जिट नहीं होंगे जैसा कि हम अक्सर करते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस जो है 80 से शिफ्ट कर देंगे 100 पर। यानी आप कुछ भी हो जाए, बैंक निफ्टी कितना भी नीचे कर जाए, आप इस ट्रेड में लॉस नहीं लेंगे। थोड़ा बहुत ब्रोकरेज आप देंगे, आप इस ट्रेड में लॉस नहीं जा सकते, इस ट्रेड में लॉस में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपना स्टॉप लॉस 100 पर लगा दिया, जहां पर आपने खरीदा था वहां पर आपने अपने स्टॉप लॉस लगा दिया है। अब आप इसमें लॉस में नहीं जा सकते। अगर मार्केट 120 से 130, 140, 150 गया, तो फिर आप जहां पर आपका पहला टारगेट होता है, यानी 1:1 अगर मान के चलते हैं, 120, 125 पर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। फिर आपको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जा रहा है, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। देखिए स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं, इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। फिलहाल हम ये समझते हैं कि प्रॉपर एग्जिट प्लान हमारे पास क्या होना चाहिए। तो एग्जिट प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके टारगेट के आसपास मार्केट चले गया है और आप टेक्निकल जानते हैं, आपको लगता है कि ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है, तो आपने स्टॉप लॉस अगर यहाँ लगाया हुआ था, तो स्टॉप लॉस को आप कॉस्ट पर शिफ्ट कर दिए, यानी जहां पर आपने खरीदा है वहां पर आप स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिए। इन केस मार्केट इसे ब्रेक करता है ऊपर को, तो फिर आप इसके नीचे, इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस अपना लगा दीजिए। तो आपके पास प्रॉपर एग्जिट प्लान होना चाहिए। क्योंकि बिगिनर, जब मैं बिगिनर था, जब मैं शुरुआती दिनों में मैं ट्रेड करता था और काफी ज्यादा मैं लॉस में आ गया था, तो मेरे पास कोई प्रॉपर एग्जिट प्लान नहीं था। अगर आप इन 5 पॉइंट को फॉलो कर भी लेते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर एग्जिट प्लान नहीं है, तो भी आप सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर नहीं बन सकते। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे और सिंगल लॉट में ट्रेड करना होगा। भले ही इससे पहले कितने बड़े 30 मार खाना है, आप 10 लॉट में ट्रेड करते हैं, आप 40 लॉट में ट्रेड करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है क्या आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं। अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, तो फिर आपको ये सारे रूल फॉलो करने हैं और सिंगल लॉट में आपको ट्रेड करना है, यानी 25 क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में अगर आप करते हैं तो। दोस्तों ये थी मेरी कहानी, इस तरह से मैंने झेला है, इस तरह से मैंने किया है, और मैंने धीरे धीरे अपने अपने माइंडसेट पे काम किया, मैंने अपने साइकोलॉजी पे काम किया, और आज दिन में बहुत अच्छा एक डिसेंट सा प्रॉफिट हम निकाल देते हैं। पहली बात मेरी ये आदत है कि मैं रोज ट्रेड नहीं करता। जिस दिन मुझे लगेगा, जिस दिन मुझे दिखेगा कि मेरा सेटअप बन रहा है और यहाँ पर एक बड़ा मूव मिल सकता है, उस दिन हम अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। नहीं तो मैं रोज, मतलब मैं बहुत ज्यादा रोज पसंद नहीं करता हूँ ट्रेड करना, क्योंकि बैंक निफ्टी हर दिन आपको कमाने का नहीं देगा ना, हर दिन आपको कमाने का नहीं देगा। और अगर आप प्रॉफिट में हैं, आजकल लॉस हो रहा है, तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि एक बार लॉस का फेज सबके ट्रेडिंग जर्नी में आता है। आपको लॉस होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, तो फिर आप अपने आप को बॉस समझने लग जाएंगे, अपने आप को भगवान समझने लग जाएंगे। फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में फिर से आप गलत तरीके से ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और चाहे तो इसी तरह के आप इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, इसी तरह के आप नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें फ्री के इंटरडे, बैंक निफ्टी, निफ्टी से रिलेटेड हम वहाँ पर कॉल प्रोवाइड कराते रहते हैं। कॉल के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं लॉजिक, जो मैं सोच रहा हूँ, वो लॉजिक आप लोग जानने की कोशिश करें। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, जो भी आपका सर्किल है, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा वीडियो को, और कुछ ना कुछ आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा आपकी साइकोलॉजी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।